भारत की केंद्र सरकार में कार्यरत लाखों कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। 8वां वेतन आयोग के तहत गठन को सरकारी मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से चल रही थी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना की व्यापक समीक्षा करना होगा। यह निर्णय उन करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो 7वां वेतन आयोग के बाद से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा में थे। हालांकि आयोग के गठन की सटीक तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह घोषणा निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। वहीं जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग के घोषणा के बावजूद अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें उपर्युक्त व्यक्तियों का चयन, संदर्भ शर्तों का निर्धारण और विभिन्न विभागों से आने वाले सुझावों का मूल्यांकन शामिल है। सरकार ने यहां तक स्पष्ट किया है कि अनौपचारिक औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए सरकार सभी पहलुओं पर गहन विचार कर रही है। वेतन आयोग का गठन एक अत्यंत संवेदनशील मामला है, जिसका प्रभाव देश की आर्थिक नीतियों पर व्यापक रूप से पड़ता है। वहीं 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखते हुए आमतौर पर 20 से 30% तक का वेतन वृद्धि देखी गई है। हालांकि वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत आयोग की सिफारिशें और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्तों में संशोधन की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त पेंशन की राशि में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी। न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन की सीमा में भी परिवर्तन हो सकता है। वहीं 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में अभी भी समय लगेगा, लेकिन इसकी घोषणा से ही लाखों लोगों में उम्मीद जाग गई है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाए, ताकि कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। अंततः यह निर्णय देश की मानव पूंजी के कल्याण और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अगर 8th पे कमीशन और 7th पे कमीशन से जुड़ी आपकी किसी प्रकार की राय, क्वेरीज या फिर सवाल है, कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी ही लेटेस्ट टेलीकॉम सेक्टर या फिर 8th पे कमीशन से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।